इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, यूपीएससी में कितना यूज है इसका, उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि 2 से भाग लगने का क्या नियम है, 4 से भाग लगने का क्या नियम है। तो कहा जाता है कि अंतिम एक संख्या सम संख्या हो या जीरो हो, इसीलिए बोला जाता है कि 2 से विभाजिता के लिए जो नियम होता है उसको इकाई अंक देखना होता है। संख्या में आने वाले अंकों का जो योग हो जाए वो 3 से भाग लग जाए, पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। इसका ध्यान रखना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, 3 जहां पूरा हो जाए हटा देना। अंतिम 2 संख्या 0 हो या अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित, तो पूरा का पूरा संख्या ही 4 से विभाजित होता है। कुछ बचा? अगर नहीं बचा, ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अगर बच गया तो उस 9 से विभाजित होने के बाद वो शेषफल देगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, संभव बैच के इस कड़ी में फिर से मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हूं। विभाजिता का नियम, ठीक है, विभाजिता का नियम लेकर आया हूं, डिविजिबिलिटी रूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये बचपन से भी जानते हैं कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो सकता है, सब कुछ ठीक है। बट फिर भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, यूपीएससी में कितना यूज है इसका, उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सब लोग, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम लोग आज, टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाजिता का नियम। का नियम, ठीक है। साथ साथ आप हमारे इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, ये 1 साल का, 2 साल का, और जो स्टूडेंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है 3 ईयर के प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी सबसे पहले अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, आया कहाँ से, डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या सोचा गया, कैसे सोच पाएंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें याद होती है, लेकिन ठीक है, देखिए हमारे पास इकाई अंक कितने हैं, तो 0 से लेकर 9 तक। लेकिन 0 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसलिए 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पहले इसकी बात कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग करते क्या है, डिविजिबिलिटी रूल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आपको एटलीस्ट 2 से लेकर 9 तक या बहुत ज्यादा से ज्यादा 10, 11 ऐसे तक का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो काफी लोग काफी संख्याओं से, काफी संख्या से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो पहले उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपसे 6 का पूछा जाए, 6 का से विभाजिता का नियम, 6 का 2 और 3 को गुना करके, ठीक है। अगर 12 को पूछा जाए तो 12 को 3 गुने 4 लिख सकते हैं। तो 12 से विभाजित होने का क्या नियम बनेगा, तो जो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए 4 से हो जाए, ठीक है। अगर 15 से विभाजिता का नियम पूछे आपसे, तो ऐसी संख्या जो 5 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी हो जाए, ठीक है। अगर आपसे 14 से विभाजिता पूछे, तो ऐसी संख्या जो 2 से भी, 2 से और 7 से, 2 से हो जाए, 7 से हो जाए, मतलब वो 14 से हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। मान लो अगर आपसे पूछे कि 99 के विभाजिता बताओ, कोई संख्या 99 से भाग लग जाए, है ना, तो उसके लिए 99 को हम 9 गुने 11 लिख सकते हैं। तो जो संख्या 9 से और 11 दोनों से भाग लग जाए, वो 99 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है।
तो इस बात का पहले तो ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन विभाजिता का नियम जैसे कहा जाता है ना कि 2 से भाग लगने का क्या नियम है, 4 से भाग लगने का क्या नियम है, तो कहा जाता है कि अंतिम एक संख्या सम संख्या हो या 0 हो, है ना, ऐसे करके। तो बट ये आया कहाँ से उसको पहले समझो, पहले ये आया कहाँ से उसको समझो। तो अभी फिलहाल 2 से विभाज्य होने का नियम को समझना है पहले तो। 2 से विभाज्य होने का नियम समझना है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, क्या रखना है ध्यान, देखो जैसे अगर आपके पास कोई 4 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, कुछ भी हो, जैसे अगर मैं लिख दूं P Q R S, ये 4 अंकों की संख्या है, तो आप सबको पता है 4 अंक हो, 5 हो, सब कुछ हो, जितने भी अंक हो, इसके स्थानीय मान आपको पता है। तो ये इकाई अंक होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है। तो इकाई अंक पर उससे 1 गुना कर देते हैं, दहाई अंक पर 10 से गुना करते हैं, ठीक है। सैकड़ा पे जो है उसको 100 से गुना करते हैं, सैकड़ा पे क्यू था, अभी क्यू 100 से गुना करते हैं, और है ना, हजार पे है तो 1000 से गुना करते हैं, ऐसे ही आगे भी बढ़ते जाते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1000 पी, ठीक है, 1000 पी प्लस 100 क्यू, है ना, प्लस 10 आर और प्लस एस को 2 से भाग लगाकर देखा जाए, तब क्या होगा। 2 से भाग लगाने के लिए क्या जरूरी है, तो आप देख सकते हैं, यहां देखिए क्या है, 1000 पी है, 1000 है तो 1000 तो ये कट जाएगा पूरा, 2 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, बस ये एस जो है वो पता चलेगा कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये इकाई अंक बच गया, केवल ये इकाई अंक बच गया, बताओ, ये केवल इकाई अंक बच गया लास्ट में। यानी इसीलिए बोला जाता है कि 2 से विभाजिता के लिए जो नियम होता है उसको इकाई अंक देखना होता है। 2 से विभाजिता का जो नियम होता है उसके लिए इकाई अंक देखना होता है, इकाई अंक देखना होता है, ठीक है। अब इकाई अंक क्या होना चाहिए 2 से विभाजित होने के लिए, तो इकाई अंक पे या तो 0 हो जाए, या 2 से हो जाए, या 4 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए। इस 2 से लेके 8 तक और 0, तो ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और इस अगर इकाई अंक भाग लग जाएगा, उससे पहले तो विभाजित था ही, है ना, 2 के मल्टीपल में 1000, 100, 10 सब कुछ 2 से कट जाएगा, सब कुछ 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना, तो ये इस बात को ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं 2 से विभाजिता का क्या नियम है, तो 2 का पावर 1 लिख दो, 2 होता है, इसका मतलब है इसका इकाई अंक, है ना, इसका इकाई अंक अगर इकाई अंक अगर या तो 0 हो, या 2, 4, 6, 8 हो, मतलब सम संख्या हो, तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर यहीं पे आगे बढ़े हम, फिर से अगर देखें तो आपसे ये पूछा जाए कि 3 से विभाजिता का नियम, 3 से डिविजिबिलिटी रूल का नियम, 3 से अगर विभाजिता का नियम हो तो क्या करेंगे, 3 से विभाजिता का नियम हो तो क्या करेंगे, सबको पता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो भी संख्या है उसमें संख्या में आने वाले अंकों का जो योग हो जाए वो 3 से भाग लग जाए, पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। एक बार इसी को चेक करें ऐसे करके कि फिर से वही पी क्यू आर एस 4 अंकों की संख्या है, इसको 3 से भाग लगा के देखें, तो इसके लिए जो नियम बना वो कैसे बना, इसको हम लिख सकते हैं 1000 पी, 1000 पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना, 1000 क्यों, क्योंकि ये इकाई पर है, दहाई, सैकड़ा, हजार पे, तो 1000, तो 1000 पी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
999p प्लस p, q का मतलब 100p, 100p को 99p प्लस p, सॉरी प्लस q, यहाँ पे q है तो q हो जाएगा ना, तो 999q और प्लस q प्लस r को हम लोग लिख सकते हैं 10r, 10r को 9r प्लस r, और ये तो s है, s रख सकते हैं। समझ गए? अब ये बताओ, इसको पूरे को 3 से अगर भाग लेंगे तो 3 से ये 999, 99 9, मतलब 3 के मल्टीपल वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p प्लस q प्लस r प्लस s का योगफल बटे 3। यानी इसका योगफल अगर 3 से भाग लग जाए तो पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। इसका योगफल अगर 3 से भाग लग जाए तो पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 है, कुछ भी हो ऐसे, तो एक बार सबको जोड़ दो, सबके नंबर को जोड़ो, तो 1 प्लस 2 3, 3 3 6, है ना, सबको ऐड करो और 4 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये चेक करो। ठीक है, ये 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 3 से कट रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब ये पूरा संख्या, ये पूरा संख्या 3 से विभाजित है, विभाज्य है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, तो अब लेकिन अब इसमें भी, अब देखो इसमें भी इसका ध्यान रखना, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, 3 जहां पूरा हो जाए हटा देना, 3 अगर पूरा हो जाए हटा देना, जैसे 1 और 2 मिलकर 3, 3 अकेला 3, है ना, 5 4 9, तो 9 है ना, पूरा हो जाएगा ना, 3 3 तिया 9, 3 बार 3 है तो 9 पूरा हो गया, ये भी पूरा 3 से कट गया। तो अगर 3 पूरा हो जाए या 3 से कट जाए उसको हटा देना, अगर 0 बच गया तो वह 3 से विभाज्य है, अगर 0 नहीं बचा तो 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं, इसका एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर 4 की बात करें तो फिर से अगर 4 से बात करें तो देखना, 4 की बात अगर किया जाए तो 4 से विभाजिता का नियम क्या है? 4 से विभाजिता का नियम क्या है? फिर से देखो, हम जो एक बात बता रहे हैं इसे तो याद होता है, देखो अंतिम दो संख्या 0 हो, है ना, अंतिम दो संख्या 0 हो, ठीक है, अंतिम दो संख्या 0 हो या अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य हो, तो पूरा का पूरा संख्या ही 4 से विभाजित होता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर से वही, अगर पी क्यू आर एस 4 अंकों की संख्या है, इसको 4 से भाग लगाना है, तो बताओ 1000p प्लस 100q प्लस 10r और प्लस s, 4 से बताओ, ये 4 से तो पूरा कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, देखो यहां से 4 से ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, मतलब अंतिम दो संख्या आर एस, उसी को ना बोल सकते हैं, आर एस को ही बोल सकते हैं ना, 10r प्लस एस, क्योंकि ये 10 से कटेगा नहीं, यानी इसका मतलब ये 10 अंतिम दो संख्या 4 से कट जाए तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, अंतिम दो संख्या 4 से कट जाए तो पूरा संख्या। तो इसको याद रखने के लिए 2 का पावर 2 रखना, बराबर 4। ठीक है, तो 4 से विभाजिता का क्या नियम है? तो 4 से विभाजित होने के लिए जो पावर है 2 ना, वो बताता है, ये बताता है कि अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक शून्य हो या अंतिम दो अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो, विभाजित हो, तो पूरी संख्या, तो पूरा संख्या या वास्तविक संख्या 4 से विभाजित होगा, पूर्णतः 4 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा।
ठीक है, समझ गए ये? अब बताओ 5 से विभाजिता का नियम क्या होगा? 5 से विभाजिता का नियम फिर से देखो वही है। देखो अगर हम लोग देखें PQRS लिखा, P को हम लोग लिख सकते हैं 1000वें पोजीशन पे 1000 P, ये 100वें पोजीशन पे है 100 Q, ये 10वें पोजीशन पे 2.5 अंक पे है 10R, और ये इकाई है S। 5 से तो देखो ये भी कट जाएगा, ये भी 5 दूनी 10, ये भी, तो बस ये इकाई अंक बच गया। इसलिए इकाई अंक 0 हो या 5 से पूर्णतः विभाजित हो, 5 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो तो वास्तविक संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य होगा, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, वास्तविक संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। इसमें तो कोई समस्या नहीं किसी को, ये तो समझ में आ रहा है सभी को, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ये नियम ध्यान रखना है। अब जैसे अब अगर देखो 6 से विभाजित होने का नियम सब लोग जानते हो, 6 से विभाजिता का नियम क्या है? 6 से होने का नियम, तो बस ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। 6 से डिवाइड होने का क्या नियम है, तो ये ध्यान रखना है इसमें पूरे में कि 6 को आप 2 गुने 3 लिख सकते हो, ठीक है। यानी ऐसी संख्या, उस संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी हो जाए, 2 और 3 दोनों से। तो 2 का नियम जानते हैं, इकाई अंक 2 से कट जाए तो या 0 हो, या 3 से जानते हैं सभी अंकों का योग 3 से कट जाए, तो 6 से भी कट जाएगा। जैसे अगर हम देखें 12, तो 12 क्या हो रहा है, 2 के मल्टीपल में है, उससे भी कट रहा है, और साथ साथ 1 + 2 3, तो 3 से भी कट रहा है, तो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी ये 6 से भी कटेगा। 12 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे अगर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे 6 है, अब मान लो 12 से विभाजित आप पूछता है, तो 12 का मतलब क्या करना है, 12 को 3 गुने 4 करना है, 3 और 4 से गुना, तो 3 से विभाजिता चेक करो, 4 से भी, ठीक है। अगर 18 से विभाजिता चेक करना है तो 2 से का भी चेक करो, 9 से 9 का भी, है ना। अगर गलती से 36 का भी करना है, 36 का, है ना, तो 12 या 36 मत करना, 9 गुने 4 करना, 9 गुने 4, मतलब 9 और 4 का विभाजिता अलग अलग देख लो कि 9 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, तो वो 36 से भी भाग लग जाएगा। जैसे मान लो कभी देखना होगा, प्रश्न में आ जाता है कि 91 से भाग लगना चाहिए, 91 से, 91 से, तो 91 का मतलब 13 से और 7 से दोनों से कटता दिखे, 13 7 91, तो 13 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, तो वो 91 से भी कटेगा, तो वो 91 से भी कटेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब 7 से विभाजित होने का नियम, लेकिन इसमें कुछ ध्यान रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। 7 से विभाज्य का नियम, 7 से विभाज्य होने का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इसमें एक बात ध्यान रखते हैं कि जो भी संख्या है, तो संख्या का इकाई अंक, एक जो नियम है, संख्या का इकाई अंक का दुगने को
शेष संख्या में घटाने पर, शेष संख्या में घटाने पर या तो शून्य आए या 7 से विभाजित होता दिखे, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, 7 से विभाज्य होगा। जैसे अगर बात करें 147, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि एकदम 7 से कट ही रहा है, बस नियम समझना है। नियम में इकाई अंक देखना, 147 है तो नियम में इकाई अंक कौन है? 7। इसको डबल करें 14, जो बचा हुआ संख्या है, तो 147 का इकाई अंक का डबल किया तो बचा 14 था, तो 14 में 14 को घटा दें, ये 0 आ रहा है या 7 के मल्टीपल में आता है, 7 से कटता रहता है, तो ये इसका मतलब ये 147 7 से कट जाएगा। ऐसे भी पता है 147 7 दूनी 14 7 एकम 7, 7 दूनी 14 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो 1029 है, इसको चेक करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 1029 है, ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा, अगर ये पता करना है तो पहले वही तरीका, इकाई अंक को डबल करो, 18, 18 माइनस करो इसमें, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 84, 84 7 से कट रहा है, यानी 1029 भी 7 से कट जाएगा, है ना। लेकिन अब ये छोटा में तो आप देख भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो अगर हमें ये पता करना हो 2 1 3 4 2 5, ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो अब देखो इसमें ज्यादा स्टेप चला जाएगा, तो इसमें ये नियम उतना फायदा नहीं करेगा। जैसे 5 दूनी 10 है, 10 माइनस करो, है ना, तो बच गया 2 3। अब इसको हम कैसे तुरंत में चेक करें कि ये है कि नहीं, तो फिर अगला देखेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, 4 माइनस करेंगे, फिर 2 1 2 9, फिर इसको देखेंगे, 9 दूनी 18 करेंगे, 18 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 1 गया 9, और 194, फिर 7 से 7 दूनी 14, और 7 नहीं, ये भी नहीं कट रहा है, तो फिर ये जब तीनों संख्या का पता चल गया नहीं कट रहा है, तो ये 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है ना, ये 7 से विभाज्य नहीं है ना। तो अब इसी के लिए देखो एक तरीका और अपनाते हैं, ध्यान से समझना। जब भी ना ज्यादा बड़ा संख्या हो तो इसमें एक तरीका अपनाते हैं 7 से विभाज्य होने के लिए। हालांकि 7 से विभाज्य होने के लिए भी, 13 से विभाज्य होने के लिए भी, 11 से विभाज्य होने के लिए भी, सबके लिए नियम लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 7 से विभाज्य के लिए देखो, इसमें क्या ध्यान रखना है, 3-3 का ग्रुप बनाना है, 3-3 का, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तो अल्टरनेट वाले को जोड़कर और जो बच गया उसको माइनस करना है। तो फिलहाल अभी 425 में से 213 माइनस करना है, 2 1 2, ये 212 7 से कटेगा नहीं, कटेगा, 7 21, 2 बच जाएगा, यानी 7 से नहीं कटा तो पूरा संख्या नहीं कटेगा। मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं कि 7 से विभाजिता के लिए कि आप ना बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो, 2 3 4 7 6 8 1 3 6 4 7, ये 7 से कटेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें ना ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं 3-3 अंकों का, 3-3 अंकों का, है ना। देखना, अल्टरनेट ग्रुप को एक साथ जोड़ देना है, अल्टरनेट ग्रुप को एक साथ जोड़ देना है,
इसको जोड़ देना है 647 और 234, है ना। इनको जोड़ दो और जो बच गया उसको घटा दो। अब फिर चेक करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 4 11, 1 4 3 7, 1 8, 6 2 8, ठीक है ना। अब इस 881 में 768 माइनस करो। 11 में से 8 गया 5, ये 7 बच गया, 7 में से 6 गया 1 और ये 1। अब 115 7 से कटेगा, चेक कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 माइनस करो, 1 नहीं कटेगा। 7 से देखो, 7 से बचेगा 4। अगर हम 115 को 7 से भाग लगा के देखते हैं, है ना, तो 7 7 चक 42, नहीं कट रहा है। शेष बच गया मतलब नहीं कट रहा है पूरा। तो ये पूरा संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं इसमें। देखो अब 8 से, और अभी फिलहाल आपको साथ में ही कुछ बातें बता देता हूं कि कोई संख्या, कोई अंक, कोई अंक 6 बार दोहराते हुए आता है, दोहराते हुए आता है, तो वह 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे मान लो 1 6 बार, ये 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा इसमें, इसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है, 6 बार। अब देखो, अगर ये भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। अगर 7 7 7 7 7, ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, कोई संख्या, दो संख्या, इसी को हम पढ़ सकते हैं। 1 6 बार है, 2 6 बार है, 7 6 बार है, इसी को हम पढ़ सकते हैं। 11 3 बार है, 11 22 3 बार है, 22 3 बार है, 77 2 3 बार है। तो कोई दो संख्या 3 बार हो, कोई दो संख्या 3 बार, अब चाहे 11 हो जाए 22 हो जाए, क्योंकि ये सब सेम था इसलिए सब एक एक 6 बार दिखता था। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि 23, फिर 23, फिर 23। तो दो संख्या 3 बार हो, ये भी पूर्णतः 7 से विभाजित होगा। दो संख्या पूर्ण 3 बार हो, 49 49 49, ये 7 से विभाजित होगा। दो संख्या 3 बार हो, तो ये 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। कोई भी दो संख्या 3 बार दोहराए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीन संख्या 2 बार दोहराए। हम कह सकते हैं ना, 111 2 बार है इसमें, 222 2 बार है इसमें, ठीक है, 777 2 बार है। तो हम कह सकते हैं तीन संख्या 2 बार आ जाए, जैसे 495 495। तीन संख्या या तीन अंकों से बनी संख्या दो बार आ जाए। तीन अंकों से बनी संख्या 2 3 4 2 3 4 अगर 2 बार आ जाए, मतलब ये क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 7 से विभाजित होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखो 8 से विभाजिता का नियम क्या है, 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है, नियम। अब देखना ध्यान से, एक बात बता रहे हैं, याद होगा 2 का पावर, मतलब 2 का पावर 1 2 होता था, 2 का पावर 2 4 होता था, 2 का पावर 3 8 होता है, ठीक है ना। 2 का पावर 4 16 होता है, समझ गए। 2 का पावर 5 32 होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, 2 का पावर 7 128 होता है, ऐसे। इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना कि 2 का जितना पावर है तो 2 से भाग लगा, ये 2 का विभाजिता का नियम है। 4 के विभाजिते के नियम को समझना है इससे। 8 के विभाजिता का नियम तो हमेशा 2 के पावर से समझ पाओगे,
32 से विभाजिता, 64 से विभाजिता और 128 से विभाजिता का नियम हमेशा 2 के घात से समझ पाओगे, 2 के पावर से समझ पाओगे। 2 के पावर से कैसे समझ पाओगे तो देखना ध्यान से। 2 का पावर 1 2 है, 2 का पावर 2 4 है। इसका मतलब है कि कोई संख्या 2 से भाग लगे तो उसका इकाई अंक, 1 बता रहा इकाई अंक, या तो 0 हो या सम संख्या हो या 2 से विभाज्य हो। 2 का पावर 2 का मतलब है, 2 का पावर 2 का मतलब 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से विभाज्य हो। ठीक है। 2 का पावर 3 का मतलब है अंतिम 3 अंक या तो 0 हो, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंक 8 से विभाजित हो, विभाजित हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना है। तो अब आगे समझ सकते हो कि अंतिम 4 अंक 0 हो, मान लो 1 पर 4 0 हो या कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, मान लो 2 5 3 और 4 0 हो, तो अंतिम 4 अगर 0 है तो कुछ ना हो लेकिन ये 16 से भाग लगेगा। अंतिम 5 अंक 0 है तो 32 से भाग लगेगा। अंतिम 6 अंक अगर 0 है तो 64 से भाग लगेगा। 7 है तो 128 से पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। ठीक है। साथ साथ अभी हमने बताया भी था, डिस्कस भी किया था कि देखो 8 से विभाजिता के लिए जैसे पी क्यू आर एस, तो हम 1000 पी प्लस 100 क्यू प्लस 10 आर और प्लस एस 8 से, तो 8 से ये तो हो जाएगा 3 जीरो है, ऐसे भी ये तो पूरा 8 से कट भी रहा है 125 का 8 गुना, लेकिन ये 8 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आ गया कि क्यू आर एस ये 3 डिजिट जो है अंतिम का, अगर ये तीनों 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो 8 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं यहां भी। अब देखो 9 से विभाजिता का नियम क्या है। 9 से जैसे 3 का किया था, जैसे 3 का किया था वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। जैसे 3 का किया था वैसे इसे भी किया जा सकता है। जैसे है ना, इसमें अंकों का योग, इसमें यदि इसमें अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसको एग्जाम्पल कैसे करें, मान लो कोई भी संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। तो अभी सबको जोड़ना होगा, तो जोड़ने से अच्छा है इसमें क्या करो, मतलब जैसे 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42, 42 2 44 1 45, 45 9 से कट रहा है, पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा हो तो इसमें एक तरीका अपनाना कि कौन सी दो संख्या मिलकर 9 हो जा रहा है। तो एक तो 9 अकेला कट गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 4 5 9 हो गया। कुछ बचा? अगर नहीं बचा, ये पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अगर बच गया तो उस 9 से विभाजित होने के बाद वो शेषफल देगा हमेशा। 9 से विभाजित होने के बाद वो शेषफल देगा हमेशा। ठीक है, 10 का तो जानते हैं, 10 का जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 11 से विभाजिता के नियम हो,
11 से विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम, 11 से विभाज्य का नियम। ठीक है, अगर 11 से विभाज्य का नियम अगर हो तो इसमें ऐसे समझ लेना कि 11 से विभाज्य होने का नियम अगर पूछा जाए तो क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 4 6 4 1 है, तो इसमें एक तरीका अपनाते हैं, सम स्थान और विषम स्थान का योगफल का अंतर, मतलब इनका योगफल 8, इनका योगफल 8, इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो पूरा संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा, पूरा संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या दे दे, जैसे 3 4 2 5 7 8 9 1 6 3, ये 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? तो एक तरीका यही जो अभी कर रहे थे, अल्टरनेट करके 3 2 5 5 7 12 12 9 21 21 6 27, 3 1 4 4 8 12 12 5 17 17 4 21। ठीक है, तो 21 और 27 का अंतर 6, 6 11 का गुणज भी नहीं है, 0 भी नहीं हो रहा है, तो ये 11 से विभाज्य नहीं। ठीक है, इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका अपनाना, 11 से विभाज्य में 3 और 4 में, 3 माइनस 4 कितना, -1, 4 माइनस 2 प्लस 2, है ना, प्लस 2, 2 मतलब लगातार करते जाना, उतना अलग से जोड़ना नहीं, 2 5 -3, 5 7 -2, 7 8 -1, 8 9 -1, 9 8 9 1 प्लस 8, 1 6 1 -6, 1 -6 -5, 6 -3 प्लस 3। ठीक है, अब प्लस माइनस हटाते जाओ, जैसे ये -1 है, मतलब यहाँ +2 है, देखो, है ना, और -2 हट गया। ठीक है, यहाँ 3 है प्लस में, तो 3 -1 हटा दो, 1 2 और 3। ठीक है, फिर क्या बच गया, देखो अभी अगर देखो तो कुछ बच गया, तो हो गया, देखो यहाँ 8 है, यहाँ -5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे -5 है, इसमें कुछ जोड़ने में गलती किया था पहले क्या, ये -1 +2 -3 -2 -1 -1 +8 -5 और +3। ठीक है, अंतर। तो अगर इसको हम अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या करना है कि कितना प्लस में हो रहा है और कितना माइनस में हो रहा है, तो प्लस में कितना हो रहा है, 3, 8 3 11, 11 2 13 प्लस में हो रहा है, माइनस में कितना हो रहा है, तो -5 -6 -7 -9 -12 -13, है ना, इसका मतलब ये हो रहा है, इसमें एक बार देखना पड़ेगा, कुछ हमने जोड़ना घटाना गलत किया है लगता है। कैसे, 3 + 2 5, 5 7 12, 12 9 21, 21 6 27, फिर 3 और 1 4, 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21, नहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, देखते हैं अभी, एक बार देखो इसमें 1 4 6 4 1 में, एक बार देख लो इसमें, इससे ये कितना -3, इससे -2, इससे +2, अंतर जो हो रहा है +2, इससे -3। ठीक है, सॉरी ये +3, तो ठीक तो है, 3 और 3 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 3 2 2 0 बच गया, तो हो रहा है, इसका मतलब इसका अंतर देखने में कुछ गलती कर रहे हैं। समझ गए, फिर से देखो, ये समझ गए ना, इसमें हम ना पूरा अल्टरनेट जोड़ भी सकते थे और फिर बाद में घटाते, नहीं तो लगातार संख्याओं में क्या अंतर है, चाहे माइनस है तो लिखो माइनस, प्लस है तो प्लस लिखो, तो -3 फिर -2, 4 -6 कितना, -2 हो रहा है, फिर 6 -4 +2 हो रहा है, 4 -1 तो +3 हो रहा है, तो 3 प्लस में माइनस के साथ कैंसिल, प्लस माइनस तो 0 हो गया, यानी ये पूरा 11 से विभाज्य होगा। एक बार इसी को जो हमने लिखा अभी, इसको एक बार देख लेते हैं, 3 से 4 -1 हो रहा है, 4 से 2 +2 हो रहा है, अंतर 2 से 5 -3 हो रहा है, 5 से 7 -2 हो रहा है, 7 से 8 -1 हो रहा है, 8 से 9 -1 हो रहा है,
9 से 8, 9 से 1 प्लस 8 हो रहा है, अंतर कितना है प्लस 8, 9 माइनस 1 8, 1 माइनस 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे -5 है, -1 है, -5 -1 -6 -2 -8 -8 और -9। ठीक है, जबकि प्लस में कितना बच गया, 8 + 2 10 बच गया, यानी ये 0 नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये विभाज्य नहीं होगा, ये विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, ये तरीका अपनाते हैं इसमें एक बार। ठीक है, इसमें ये तरीका अपनाते हैं, जैसे अगर इसको करना हो, समझ रहे हो सब लोग? जैसे देखो, एक नंबर लिखो, इसी के लिए बता रहे हैं अभी, 11 वाले के लिए ही। एक नंबर लिखो, 1 9 4 8 7 1 7 1। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? तो या तो हम अल्टरनेट करके जोड़ ले, नहीं तो ऐसे करें, 1 और 9 में कितने का अंतर, 1 माइनस 9 -8, 9 माइनस 4 प्लस 5, 4 माइनस 8 -4, 8 माइनस 7 प्लस 1, 7 माइनस 1 प्लस 6, 1 माइनस 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 प्लस 6, ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इसके बाद देखना, यहाँ पे 8 और 4 12 माइनस में हो गया, तो यहाँ 6 5 10 और 1 11, 6 5 11 सॉरी, और प्लस 1 12, तो 12 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो पूरा 0 आ गया, मतलब ये पूरा 11 से विभाज्य होगा, ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं, मतलब आपको विभाजिता के नियम में ये समझना है, बाकी तो बहुत सारे नियम है। देखो, जैसे अगर बात करें, कोई भी संख्या जैसे 10 के पावर n प्लस 1 के रूप में हो, यानी n के जगह पे अगर 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 का पावर 1 लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 का पावर 1 लिखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो ये 11 से विभाज्य होगा। अगर 10 का पावर 2 लिखेंगे तो ये इस टाइप का अगर रहेगा तो 100 प्लस 1 101 से विभाज्य होगा। अगर 10 का पावर 3 लिखें और प्लस 1 करें तो 1000 प्लस 1 1001 से विभाज्य होगा, 1001 से विभाज्य होगा। अब 1001 से विभाज्य हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि सबसे पहले 1001 का आप गुणनखंड निकाल लो, है ना, 1001 का आप गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, तो जब 1001 किससे कटेगा सबसे ज्यादा, सबसे पहले किससे कटेगा बताओ, 1001 किससे कटेगा, अरे 11 से कट जाएगा ना, यहाँ से 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1 कट जाएगा, तो 11 से कितनी बार, 11 नंबर 99, फिर 1 बच गया तो 11, फिर 91 7 से कट जाएगा 13 बार, यानी 1001 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 7 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी रहे क्वेश्चन तो इसका ध्यान रखना है कि 1001 कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 7 गुने 9 गुने 13 होगा। ठीक है, साथ साथ कोई भी 3 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या को अगर 1001 में गुना करो तो उस 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट कर देता है। जैसे 456 को 1001 से गुना करो, तो ये 456 को 2 बार लिख देता है, बस पूरा यही है इसका मतलब। आप खुद सोचो, 456 को 1001 से गुना करेंगे तो 1000 प्लस 1 लिख दे,
इसको इससे गुना करें तो 456 पे 3 जीरो, और फिर एक बार गुना करें तो 456 लिखें, तो वही आ जाएगा 654, 654, ये रिपीटेड होगा। ठीक है, तो विभाजिता के नियम में आप इतना समझ सकते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, हमने किया हुआ था पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, देखना। ठीक है, मान लीजिए x एक धन पूर्णांक है, इस प्रकार की 7x प्लस 96 विभाज्य है x से, तो कोई x है उससे विभाज्य है, तो कह रहा है कि x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है, तो कुछ नहीं है, देखो 7x प्लस 96 x से पूरा पूरा विभाज्य है लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे ये तो कट ही जाएगा, यानी x से 96 भी कटेगा, x से 96 भी कटेगा, तो x के कितने मान संभव है, कितने मान संभव है मतलब x क्या क्या हो जाए कि 96 उससे पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो उसके लिए एक तरीका है, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 96 में भाजक कितने हैं उसके भाजकों की संख्या निकाल लो, उतना ही x का मान होगा संभव। तो 2 से कर लो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 3, अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे 96 को, 32 गुने 3 96 होता है, 32 2 का पावर 5 होता है, ये 3 का पावर 1 होगा। भाजकों की संख्या के नियम आपको पता है पहले से, पहले के सेशन में भी हमने कराया हुआ है। तो 5 को 6 मान लो, 1 को 2 मान लो, तो 12, यानी x के 12 मान ऐसे हो सकते हैं, x 12 संख्या हो सकता है x का मान जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा, जिससे 96 पूर्णतः विभाजित होगा, तो x के कितने मान हो सकते हैं, 12। ठीक है, फिर से देखो, 13 से भाग लगने के लिए एकदम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट करे तो वो 7 से, 13 से, 37 से, सबसे भाग लगेगा, है ना। 37 के लिए एक और नियम है, ध्यान रखना, मान लो 888 को, 888 37 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 888 को 8 प्लस 8 प्लस 8 से भाग लगा दो, 888 को 8 8 8 16 8 24 24 से भाग लगाओ, तो देखना 24 दिया 72 72, तो बचा कितना, अब यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 168, तो 24 का 7 गुना, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा, तो 37 से कट जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। किसी को भी जैसे 111 को 1 प्लस 1 प्लस 1 से भाग लगा दो, 111 को 3 से भाग लगाओ, तो 3 3 9, 3 7 21, 37 ही होगा, यानी 111 37 से विभाज्य होगा। जैसे 666 को 6 प्लस 6 प्लस 6 से उसमें आने वाले अंकों से भाग लगा दो, तो 666 बटे 18, 18 तिया 54 54, बचेगा यहाँ पर 12, 126, 18 का 7 गुना 126। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर 6 बार 9 है, इस प्रश्न में क्या है देखो, ये ऐसा ही लिखा हुआ है, और ये कितनी बार लिखा हुआ है, 99 बार लिखा हुआ है, 9 99 बार लिखा हुआ है, और 13 से भाग लगाना है, 13 से विभाजित, तो 13 से विभाजिता का नियम जान लोगे तो इससे काम हो जाएगा। कैसे, ये 6 अगर करके देखो तो ये सब कहाँ तक कटेगा, बोलो, 16 छक 96, 96 बार 9 रहेगा, वहां तक सब 96 बार जहां तक रहेगा वहां तक 13 से पूरा कट जाएगा, वो 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, है ना, 13 11 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा, विभाजित होगा। ठीक है, बस बच गया लास्ट में 999। अब इसको 13 से भाग लगा के देख लो, जो शेषफल होगा वही आंसर होगा। 13 छक 13 सत्ते 91, बचा 13 छक 78, बच गया 11। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, अगर विभाजित करने के बाद
क्या बच जाएगा? 11। ठीक है, तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, याद भी रखना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बताया भी कि अगर एक्स वाई जेड है ना 2 बार है लगातार, है ना 2 बार है, तो यह किससे विभाज्य होगा? तो ये किससे किससे होगा? तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई जेड पे 3 जीरो है ना, और प्लस एक्स वाई जेड दोनों में कॉमन है, निकाल लो बाहर, इसमें से 1000 और इसमें से 1, तो एक्स वाई जेड गुने 1001 ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। इसको लिखने से ये समझ आ जाएगा हमें, इसको लिखने से ये समझ आ जाएगा, एक्स वाई जेड को 1001 से लिखने से ये समझ आ जाएगा कि आपको इस तीन संख्या को, है ना, जैसे 123 456 को 1001 से गुना करेंगे तो 3 संख्या 2 बार आ जाता है। इसका मतलब ये किससे विभाजित होगा? 1001 से होना चाहिए। 1001 का अभी अभाज्य गुणनखंड निकाला था, यानी ये 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, यानी ये 7, 11 और 13 तीनों से विभाज्य होगा। ठीक है, देखो अब देखो, अगर ये प्रश्न है, अभी फिलहाल देखना 7 से विभाज्य है, अब हम इसका डबल करते जाएं तो क्या पता कहां तक आ पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए देखो, ठीक है ना, इसको 7 से भाग लगाना है, तो पी का मान क्या संभव है? पी का मान क्या होगा? पी का मान क्या होगा कि 7 से पूरा विभाज्य हो जाए? पी का क्या मान होगा? ठीक है, इसी के लिए आपको ना पेयर बना लेना है, 3 3 का पेयर बना लेना है। जैसे इसको 1, फिर इधर से दाहिने साइड से, फिर ये 3 छोड़कर, फिर अगले को, फिर इसको। अब अल्टरनेट वाले को ऐड कर देना, अल्टरनेट वाले को ऐड कर देना, तो 981 प्लस 369 को ऐड कर दिया, ये 0 हो गया, 8 से 14 हो गया, 8 से 14 हो गया, 14 1 15, 9 3 12 1 1350 हो गया। उसके बाद इसको, उसमें इसको माइनस करना, 37 मतलब 225 पी प्लस 37, इसको जोड़कर माइनस करना, है ना, इसको जोड़कर इसको माइनस करना। तो पी का मान क्या रखेंगे कि ये, पहले तो अभी इसको माइनस करो, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस तीनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा? अब तो पहले 37 माइनस कर दो पहले, तो 1313 होगा। अब 1313 में 257 माइनस करना है, 257 नहीं, 200 मतलब 25 पे ये, और इसको 7 से भाग लगाना है, 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, तो इसका पी का मान क्या हो जाएगा? 7 से अगर कटना चाहिए तो पी का मान क्या होगा? इसके लिए क्या करें? जैसे देखो 1313 है, माइनस 25 पी को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 50 माइनस पी, है ना, क्योंकि वो इकाई अंक पे है, दहाई अंक पे है, और ये सैकड़ा पे है, ऐसे कर लो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर ले तो कितना होगा? 1313 में 250 माइनस कर ले एक बार, 3 हो जाए, यहाँ 6 हो जाए, है ना, फिर ये 1 हो जाए, 1163 माइनस पी। अब इसको पहले 7 से भाग लगा के देखो, 7 से, इसको 7 से भाग लगा के देखो क्या हो रहा है। 7 एकम 1163 में 7 से भाग लगा के देखो, 7 एकम 7, 7 छक 42, फिर 4 3, फिर 7 छक 42, फिर 1 से फल बचा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 166 गुने 7 जोड़ 1 माइनस पी, है ना, माइनस पी। ठीक है,
तो 1 में से क्या माइनस करें, मतलब इसमें हम 63 में से क्या माइनस करें, 63 में से क्या माइनस करें, 63 में से क्या माइनस कर दें कि ये पूरा पूरा 7 से कट जाए। 63 में से क्या माइनस कर दें, तो 1 माइनस कर दें। 63 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 62 तक पूरा पूरा कट जाता, 42 आता। तो पी का मान क्या होगा, 1। ठीक है, तो 1 होगा। अब देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विभाजिता के नियम के हिसाब से। देखो, एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमा 3 का गुणांक नहीं है। ये तीनों जो है ना 3 का गुणांक नहीं है। तब एक्स वाई जेड एक्स और प्लस जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। किससे विभाज्य नहीं है ये पता करना है। ठीक है, तब सबसे पहले देखो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें ऐसे तो 100 1000 नहीं सैकड़ा 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई को लिखना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। फिर इसमें 100 वाई प्लस 10 जेड प्लस एक्स प्लस 100 जेड, इसको लिख रहे हैं 3 अंकों की संख्या को, 100 जेड प्लस 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें x कितनी बार है, 100 एक्स, आगे जाके यहाँ पर x और यहाँ भी x, तो 111 x है देखो। ठीक है, प्लस उसी तरीके से 111 y आएगा, उसी तरीके से 111 z आएगा, यानी 111 गुने एक्स वाई एन जेड, 111 गुने एक्स वाई एन जेड। इसका मतलब ये जो योगफल है वो 111 गुने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड से तो डिवाइड होगा क्योंकि ये उसका फैक्टर बन रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी डिवाइड होगा। अब 111 जो है, देखना अगर 3 से देखें तो 3 तिया 9, 3 सते 21, तो 3 और 37 दोनों से डिवाइड है, लेकिन 111 9 से डिवाइड है क्योंकि 111 मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, तो 3 का गुणांक नहीं है तो 9 से भी नहीं कटेगा, यानी इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पूछ रहा किससे विभाज्य नहीं है, तो 9 से विभाज्य नहीं है, तो उत्तर 9 होगा। 9 से विभाज्य नहीं है, उत्तर 9 होगा। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न विभाजिता पर ही है, देखना, 1 और 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें एक अंक 4 हो लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। तो पहले तो एक अंक 4 होता हुआ कितना है देख सकते हो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं जिसका एक अंक 4 हो, तो क्या क्या होगा बोलो, अगर पूरा देखें तो एक तो 4 होगा, 14 होगा, ठीक है, 24 होगा, 34 होगा, है ना, फिर 41 होगा, मतलब 41 से लेकर एक अंक कह रहा है 4, तो कोई भी एक अंक हो, 49 तक होगा, है ना, फिर 54 होगा, 64 होगा, 74 होगा, 84 होगा, 94 होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हुआ, बाकी 41 से 49 तक 10 संख्या ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ तो 9 दिख रहा है, एक 44 जब होगा इसमें 2 बार 4 होगा, तो टोटल 19 बार होगा, 19 बार 4 होगा, 19 संख्या होगा जिसमें 4 शामिल, 4 कोई एक अंक हो, 19 संख्या होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि 4 इसमें ये ध्यान रखना
कि अब 4 के मल्टीपल में कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक में 4 का मल्टीपल कितना होगा, 4 एकम 4, और 4 से अगर लास्ट में जाओ तो 24 चौक 96, है ना, नहीं 4 के मल्टीपल में जिसमें 4 हो जाए तो 84 तक ही होगा, 84 तक होगा, तो बरसते मतलब कितना होगा, 4, एक 4 होगा जो 4 से कटेगा, है ना, फिर इसी में चेक कर लो ना 4 से कौन कौन कट रहा है, एक 4 कट रहा है, 24 कट रहा है, फिर देखना 4 से 44 कटेगा, 48 कटेगा, ठीक है, और कोई नहीं, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये दोनों कट जाएगा, फिर 4 से 64 कटेगा, 4 से 84 कटेगा, तो देखो कितना, 1 2 3 4, है ना, फिर 5 6, ऐसे करके अगर देखेंगे तो कितनी संख्या, ठीक है ना, देखने से लग रहा है ना कितना, 8 हो गया ना, 8, 1 2 3 4, 4 होते हुए भी 4 से कट रहा है, 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है, तो 4, ठीक है, फिर आगे भी देख लो तो कितना हो गया, 4 होगा तो कितना हो गया, तो कितना आंसर हो गया, तो 4 से विभाज्य हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना है, 4 से विभाज्य नहीं है, तो 19 संख्या तो था, 19 संख्या था जिसमें 4 शामिल था, लेकिन उसमें 4 से विभाज्य नहीं होने वाला कितना है, 4 से विभाज्य नहीं होने वाला कितना है, तो देख लो 8 के आसपास है देखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11, ठीक है ना, 1 से 100 तक में 4, देख लेना ध्यान से, 4 8 12, है ना, 16 20 24, तो 24 हो गया, ठीक है, फिर आगे 34 में नहीं होगा, ऐसे करके, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, अब देखना ये प्रश्न देखो, एक अंक n 3 से ज्यादा, 3 से ग्रेटर है, n ग्रेटर देन 3 है, भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा एक 4 से भाज्य है, तो बताओ n से बड़ा भाज्य, n से बड़ा भाज्य कितना है, n से बड़ा भाज्य, तो n से बड़ा तो मतलब अगर हम देखें तो 3 नहीं होना चाहिए, बस 3 का करा, 3 से नहीं, 6 से भाज्य नहीं होना चाहिए, 3 से भाज्य हो लेकिन 6 से नहीं, तो 3 से बड़ा कौन कौन है बोलो, बड़ी संख्या तो 5 है, 7 है, लेकिन भाज्य है नहीं, तो 9 है, देखो 9, तो 9 से हम सोच सकते हैं, उसके आगे भी है ना, उसके आगे भी है, लेकिन वो 6 से भाग नहीं है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना 9, यानी n का मान अगर 9 ले लो, 9, और चेक करना है कि, तो पहला ऑप्शन जब देख रहे हैं तो 2 गुने n, तो 2 गुने 9 18, 18 4 से भाग लग रहा है, नहीं, 3 गुने n, 3 गुने 9 27, 27 4 से भाग लग रहा है, नहीं, 2n प्लस 4, n के जगह 9 ले लिया, 9 दूनी 18, 4 22, 22 भी 4 से भाग नहीं लग रहा है, तो 3n प्लस 1, 9 तिया 27 प्लस 1, 27 प्लस 1 28, 28 4 से भाग लग रहा है पूरा पूरा, 4 सत्ते 28, तो इसका आंसर यही होगा। तो विभाजिता के नियम में नॉर्मल है, आपको 2 से लेकर 11 से 13 ये सब का विभाजिता जानना है, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू वेरी मच।